बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदक़े में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। वज़ीर आला सिंध का दौरा बेसूद। दादो काचू में सैलाब की तबाहकारियां न थम सकी। मुतासरीन 16 रोज से बेयारो मददगार रिलीफ के मुंतजिर हैं। इलाके काचू में सैलाबी सूरत हाल ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। सैलाबी पानी से बचाने वाले गाज ड्यूरेशन बंद का मुरम्मती काम न होने से सैलाबी पानी दोबारा काचू में दाखिल हो गया। वज़ीर आला सिंध के दो दौरे भी काम न आए। इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन की खबर तक न ली। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के तमाम दावे भी रेत की दीवार साबित हुए। 16 रोज से शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ते है। मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी राशन, टेंट और सड़कों की बहाली का काम तक न किया जा सका। सड़कों की बहाली न होने पर मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया, अद्वियात और जानवरों के चारे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। मुतासरीन इंतजामिया की गफलत के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। मुतासरीन ने रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। सेवन शरीफ में बचा बंद पर पानी का बहाव तेज हो गया। शगाफ पड़ने का खतरा सर उठाने लगा। सैलाब की सूरत हाल के बावजूद महकमे आबपाशी का अमला मंजर से गायब है। अरबाब अख्तियार नोटिस लें। शहमीर खान की रिपोर्ट। महकमे आबपाशी की गिफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। सेवन शहर के साथ गुजरने वाले छंडनवा बचा बंद को पानी के शदीद दबाव की वजह से शगाफ पड़ने का खतरा लाहक। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जिले इंतजामिया जामशोर और महकमे आबपाशी के अमलदार ख्वाब खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ हैं। शहरियों ने तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के रहनुमा मौलाना अब्दुल सत्तार सुमरो के सरबराही में मुतासरा मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया। वज़ीर आला सिंध से और एरिगेशन वालों से गुजारिश करते हैं कि ये इतना नुकसान हुआ है। सेवन शरीफ का ये मेन बंद है और ये मेन रोड भी उसके साथ लगता है और पुल भी लगती है। ये 20 फीट नीचे पानी है और पूरा साइड उसने पानी ने खा ली है और इसका कुछ भी नहीं हुआ। इरिक्शन वालों ने कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ। तो हम उनसे दोबारा गुजारिश करते हैं कि ये इस बंद की जो है जल्द अज जल्द कोई देखभाल की जाए, वरना तो ये पूरा शहर खतरे में है और पूरे शहर को नुकसान आएगा। जरूरत इस बात की है कि अरबाब इख्तियार इस संगीन मसले पर फिलफौर नोटिस लेकर बचा बंद की हंगामी बुनियादों पर मरम्मत करवा के किसी बड़े नुकसान से बचाया जाए। कैमरा में राजा सोलंकी के साथ शहमीर खान उठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। रुख करते हैं जेहलम का, जहां बारिशों से मौसम तो बेहतर हुआ लेकिन निकासी आब के मुनासिब इक़दाम न होने के सबब शहर भर की अहम शाहराएं दरिया जेहलम का मंजर पेश करने लगे। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। मुसलसल बारिशों से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं निकासी आब के नामुनासिब इंतजाम होने के बायस बारिशों से शहर भर की अहम शाहराएं दरिया जेहलम का मंजर पेश कर रही हैं। जेहलम शहर और गिरदरवा में होने वाली बारिशों ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन जेहलम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चंद घंटों की बारिश ने शहर भर की तमाम शाहराएं निकासी आब के नामुनासिब इंतजाम न होने के बायस दरिया जेहलम का मंजर पेश करने लगी। दूसरी जानब तहसील दीना के मसरूफ तरीन शाहरा मंगला रोड भी काफी अरसा से खस्ता हाली का शिकार है। एक दिन बारिश हो जाए तो कई के दिन बारिश का पानी मंगला रोड पर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से शहरियों समेत ताजिर हजरात को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तहसील दीना की मसरूफ दिन शारा मंगला रोड भी इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदों की तवज्जो की मुंतजर है। मंगला रोड पर बारिश का पानी कई के दिन खड़ा रहने से यहाँ ट्रैफिक सुस्त रफी का शिकार रहती है। वहीं करीबी वादी लोग और दुकानदार भी काफी परेशान है। इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदों से अपील की है कि मंगला रोड की पानी की निकासी के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाए ताकि इस परेशानी से छुटकारा हासिल किया जा सके। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम। मर कर भी चैन न पाया तो कहां जाएंगे। तूफानी बारिशों के बायस कबीरवाला के मरकजी कब्रिस्तान में दर्जनों कब्रें जमी बोस हो गईं। कबीरवाला से अब्दुल मजीद भाटी की रिपोर्ट। तूफानी बारिशों के बायस मुल्क के कई दीगर कब्रिस्तानों की तरह कबीरवाला का मरकजी कब्रिस्तान एरियावाला में भी दर्जनों कब्रें बारिशी पानी से इस कदर जमीन बोस हो गई हैं कि देखकर रोना आता है। मगर अफसोस के इस दुनिया से रुखसत हो जाने वाला जो अपना सब कुछ लवाहिकीन को देकर जाता है, उन्हें ये तक तौफीक नहीं होती कि वो वक्तन फवक्तन कब्रिस्तान में अपने प्यारों की फातिहा खानी और कब्रों की देखभाल कर सकें। और अब आया हूँ तो देखा है मैंने कब्रें सारी गिरी पड़ी हैं। देख के ऐसे दुख होता है, दिल गमगीन है भाई, इनका कोई वारिस नहीं है। जी चाहता है भाई बस में हो आदमी खुद ही इनको बनवा ले, लेकिन बस देखते हैं जो कब्रें देखते हैं गिरी पड़ी हैं। उन्हें मालका बनवानी है, मालका से ख्याल करना होंदा
जिन्हों के बच्चे फौत होने या वालिदैन फौत हो गए। काबिले अफसोस अमर तो ये है कि हम हर काम हुकूमती इदारों पर छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि बारिशों की वजह से बैठ जाने वाली कब्रों की जिम्मेदारी भी हुकूमती खाते में डाल देते हैं। जरा सोचें, कल को हमने भी इस दारे फानी से कूच करना है, कहीं ये ना हो कि हमारी कब्रों पर कोई मिट्टी डालने वाला भी ना हो। अभी भी वक्त है कि अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल करें, इससे पहले कि इन कब्रों के निशान तक मिस्मार हो जाएं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 14 अफराद मौत की नींद सो गए, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। ड्राइवर्स की जरा सी गफलत और तेज रफ्तारी खौफनाक हादसात का सबब बन गई। सिब्बी में ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक, 18 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में खवातीन समेत बच्चे भी शामिल हैं। एबटाबाद में मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादुम 2 जाने ले गया। टंडोला यार में तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर को कुचल डाला। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। हाफिजाबाद में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक हो गया। कबीरवाला में ट्रॉलर और ट्रक में तसादुम, एक शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फर्ज क्यों याद दिलाया, बेकाबू डॉक्टरों ने एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की, एमएस को जदोकोब किया, मुतालबात तस्लीम न करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। भावल नगर अस्पताल के एमएस को महंगा पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ड्यूटी पर हाजिर न होने वाले डॉक्टरों की तनख्वाह रोकने पर डॉक्टर्स आपे से बाहर हो गए। तमाम कवायद और ज़वाबित बालाए ताक रखकर एमएस डॉक्टर इनामुल्लाह के ऑफिस पर धावा बोल दिया। ऑफिस में तोड़फोड़ की और एमएस को तशद्दुद का निशाना बनाया। सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर अमले ने मौके पर पहुंचकर एमएस की जान बख्शी कराई। और तकरीबन 2 महीने से वो ऑफ है। उनका एक लीडर है जिसको डॉक्टर अतीक है, जिसका इस अस्पताल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो यहाँ से दहशतगर्दी और गुंडागर्दी करने के लिए आता है, उसकी ड्यूटी मुमकिन में है। और ये चंद लोग हैं जो बिल्कुल 4 महीने हो गए ड्यूटी पे नहीं आ रहे। हमने डीसी साहब से मशवरा करके उनकी पे स्टाफ करवाई और आज वो दहशतगर्दी पे तो आए कि हम जनाब हमें हर सूरत पे दी जाए। जब तक ये ड्यूटी नहीं करेंगे, बाकायदा ड्यूटी पे आएंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे, तो ही हम इनको ड्यूटी पे देंगे, इसमें से हम पे नहीं देंगे। जो ड्यूटी करेगा उससे तनख्वाह मिलेगी। ड्यूटी चोरों की ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी। अस्पताल के एमएस ने 2 टोक अपना फैसला सुना दिया। ननकाना साहब महकमे जंगलात का सिक्योरिटी गार्ड आला अफसर बनकर नवाही गांव के रिहायशी जमींदारों को डरा धमकाकर लाखों रुपए वसूल करने में मसरूफ, पैसे न देने वाले गरीब जमींदारों के खिलाफ उल्टा झूठी FIR दर्ज करवाने लगा। आला अफसरान खामोश तमाशाई बने हैं। मियां आमिर लतीफ की रिपोर्ट। ननकाना साहेब महकमा जंगलात का सिक्योरिटी गार्ड सजाद अफसर बन गया। थाना मांगटावाला के नवाही गांव चक नंबर 1 के रहायशी गरीब जिमींदारों को ब्लैकमेल करके लूटने में मसरूफ अमल। आला अफसरान खामोश गांव के रहायशियों ने महकमा जंगलात के जाली अफसर सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि सिक्योरिटी गार्ड सजाद ने उनका जीना महाल कर रखा है। गरीब को उनको ब्लैकमेल करता है और नहरी पानी पैसे लेकर फिर जिम्मेदारों को लगाने देता है। जो पैसे नहीं देता धमकियां लगाता है। सजाद गार्ड मेरे ते बिला वजह पर्चा कराया, मेरे ते लकड़ी का पर्चा कराया। मैं 10 मन की लकड़ नहीं चुक सकता। मेरे को पैसे मंगता सी 50,000 रुपया, मैं पैसे नहीं दिते। ठीक है, मेरे तो बिला वजह पर्चा करवा तो माड़ा बंदा दसो, गरीब बंदा मैं, मेरा बाजू नहीं एकेगा। सजाद गार्ड जी महकमे जंगलात का मुलाजम है। मैं डंगर चरान गया जी, मेरे को 50,000 रुपया मंगता सी। असि माड़े बंदे हैं जी, 50,000 रुपया नहीं दे सकते। महकमा जंगलात के लगे कीमती दरख्तों को नजायज काट कर बेचता है। जो इसकी शिकायत करता है तो असला के जोर पर जान से मार देने की धमकियां देता है। गरीब जिम्मेदारों के खिलाफ थानों में दरखास्तें दे देता है। गाँव के रहायशियों ने एहतजाज करते हुए सेक्रेटरी जंगलात और डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर से सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैगम राज के साथ मियां अमर, सच टीवी, ननकाना साहिब। टंडोला यार की मुस्तफा कॉलोनी का ट्रांसफार्मर 3 दिन बीत गए, मुरम्मत न हो सका। गर्मी के सताए आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज, एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। टंडोला यार में आए दिन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे ट्रांसफार्मर
खराब होने के बाद उतार तो दिए जाते हैं, लेकिन उन ट्रांसफार्मर को बनने में हफ्तों बीत जाते हैं। पठान कॉलोनी के बाद मुस्तफा कॉलोनी का ट्रांसफार्मर भी गुज़िश्ता 3 दिन से खराब है और इलाका मकीन मुसलसल 3 दिन से गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने के बाद आज सड़कों पर निकल आए। दर्जनों अफराद ने टंडोलियार की मेन शाहराह को ब्लॉक करके वापडा हेस्को के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हेस्को की जानिब से बिजली के ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उतार तो दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा बनाकर लगाने में हफ्तों गुजर जाते हैं। 3 दिन से इलाके में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। खवातीन और बच्चे घरों के अंदर सख्त गर्मी के आलम में परेशान हैं। अब 3 दिन से गर्मी की आप शिद्दत देख रहे हो, गर्मी में बरसात के अंदर बच्चे ना पानी है, तकलीफ हो रही है। आपको देखो कितनी गर्मी हो रही है। उन्होंने हमारा ट्रांसफार्मर निकाल कर कहीं और लगा दिया है। वो ट्रांसफार्मर लेकर गए, कह रहे हैं 2 घंटे में आपका नया ट्रांसफार्मर लेकर आ रहे हैं। आज तक नहीं आया, 3 दिन हो गए। 3 दिन से ना पानी है ना कुछ है हमारे यहाँ। ठीक है, नर्सरी है, नर्सरी के अंदर 8 बच्चे दाखिल है। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन हो गया? खुदा ना खास्ता कोई एक्सपायर हो गया तो। इन्होंने मुतालबा किया कि मुस्तफा कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जल्द लगाया जाए और इलाके की बिजली बहाल करके इलाका मकीनों को परेशानी से निजात दिलाई जाए। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलियार। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आप वेलकम बैक। डिस्का में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अशिया खुरनोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। शहरियों की दुहाई, रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद इकबाल। डस्का में महंगाई ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अशिया खुरनोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। शहरियों की दुहाई। हर चीज बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, जो रेट जो है वो डबल हो चुके हैं और इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखें। उधर चीनी और आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। कीमतें हर चीज की आसमान पर पहुंच चुकी हैं। चीनी जो है वो 95 से 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। आटा जो है वो मिल ही नहीं रहा। बढ़ती महंगाई से शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब देती जा रही है। तमाम अशिया खुरनोश, सब्जी, दालें, आटा, फ्रूट, गोश्त, अद्वियात की कीमतों के इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। दूसरी तरफ नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। मुबारकपुर में बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं। आटे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। यासिर नाज की रिपोर्ट। मुबारकपुर में आए रोज बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया। सब्जी, फ्रूट, तमाम अशिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। महंगाई के इस बढ़ते हुए तूफान की वजह से फल, सब्जी और दीगर अशिया मजदूर तबके की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान साहब बड़े बड़े दावे किए जे वेले आए हों, सब तो ज्यादा महंगाई थी। बिजली के बिल दे गिनो, चीनी को दे गिनो, घी को दे गिनो, दाल को दे गिनो। गरीब बंदा जरा 500 रुपए दिहाड़ी कमा दे, वो क्या करे? बालों का इलाज करे, बिजली के बिल भरे, सब्जी गिने, क्या करे क्या ना करे। महंगाई इतना थी कि गरीब आवाम केड़े पास वजे। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई ते कंट्रोल करे। 500 की जिंदी दिहाड़ी है, 500 दे विच घर का खर्च चलावे, केड़े पासे वजे। दर्जी दा जो कोल वनो हर कहीं दा अपना रेट है। गरीब बंदा 500 दिहाड़ी कमांदे, वो घर दा क्या क्या पूरा करे 500 रुपए नाल? कि दिहाड़ी नहीं भी लगती, वो केड़े पासे वजे। गवर्नमेंट को चाहिए भी कमेटियां बढ़ावे, मार्केटें शहरों भेजे दुकानदार की रेट कंट्रोल करवावे। गरीब बहुत परेशान है, वो गवर्नमेंट के खुद बहुत तंग है। असल तब्दीली को वोट देता, तब्दीली को वोट ले दे, गरीब आदमी जरा ना बस खत्म थी ना। जबकि महंगाई के इस आलम में गरीब आदमी के लिए सब्जी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को सस्ते दामों में चीज मुहैया की जाए और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। मीरपुर खास में आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। गरीब शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। उबैदुल्लाह की रिपोर्ट। मीरपुर खास में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो गया है। शहर भर में फरोख्त होने वाले आटे की कीमत बढ़कर 50 रुपए से 65 रुपए जा पहुंची। जिला इंतजामिया की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा। आटा फरोख्त चक्की मालकान का कहना है कि 55 रुपए फी किलो के हिसाब से हमें गंदम मिलती है, जिस पर हम 60 रुपए होलसेल रेट फरोख्त करते हैं, जो दुकानदार अपने रेट से फरोख्त करता है। अभी हमारे को गंदम मिल रही है 2050 रुपए, 2040 रुपए, 5100 रुपए की बोरी मिल रही है। जब तक गवर्नमेंट अपना रिलीज अपनी कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं करेगी, जब तक रेट ऐसा ही रहेगा। अब ये गवर्नमेंट को सोचना है, हमारे फूड अथॉरिटी वालों को सोचना है कि वो अपना गवर्नमेंट का कोटा किस तरीके से रिलीज करती है, क्या करती है। दूसरी जानिब आवाम का कहना है कि आटे की कीमत बढ़ जाने से जिंदगी मुश्किलात बन गई है। पहले जो आटा 50 में मिलता था, अब वो 65 रुपए में मिलने के बायस हम शदीद परेशान हो गए हैं। पहले आटा मिल रहा था 50 रुपए किलो, सही है, अभी मिल रहा है 65 रुपए किलो।
अभी मजदूरियाँ नहीं है, 500 रुपये दिहाड़ी है। अब 500 रुपये में बताओ बंदा क्या करे, कैसे घर चलाए। अभी ठेकेदारों को इतने पैसे मिलते हैं, मजदूरियाँ कम है। गवर्नमेंट को चाहिए आटा सस्ता करे, बड़े मेहरबानी करके आटा सस्ता करिए। पहले मिल रहा था 50 रुपये किलो, अभी मिल रहा है 65 रुपये किलो। बढ़ाई मेरी घर करके हुकूमत से ये आदेश है कि सस्ता आटा करे। हुकूमत को चाहिए कि आटा सस्ता किया जाए ताकि गरीब आवाम रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से जी सके। कैमरा टीम के साथ उबैदुल्लाह कोरी, सच टीवी न्यूज, मीरपुर खास। मसाइल ज़दा शहर ठुल के बासियों की मुश्किलात हल न हुई। खस्ता हाल सड़कें और टूटे फूटे पुल शहर की पहचान बन गए। आमद रफ्त बहाल, जबकि मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। हामिद अली की रिपोर्ट। ठुल जहाँ पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार है, वहीं खस्ता हाल सड़कें और टूटे हुए पुल शहर का एक और संगीन मसला है। ठुल, शिकारापुर, जैकबाबाद, सखर के साथ मुतादिद छोटे बड़े शहरों और देहात को मिलाने वाला मूसालाबाद पुल अपनी खस्ता हाली और टूट फूट की वजह से अवाम के लिए मसाइल का बायस बना हुआ है। इस पुल में बड़े और गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसके बायस हादसात होना रोज का मामूल बन चुका है, जबकि मुतादिद मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिरने के बायस शदीद जख्मी हो चुके हैं। बलूचिस्तान की सवारी भी जाती है और सक्कर की सवारी भी जाती है, कराची की भी सवारी यहाँ से जाती है। ये हमारी मेन शाहराह है और जिस जगह पे खड़े हैं ये मूसालाबाद की पुल है। उस पुल की हालत ये है जो इसको बहुत बड़ा खड्डा लगा हुआ है। इस पुल से छोटी गाड़ियों के अलावा बड़े ट्रक और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा के लिए बड़े कोचेस भी गुजरते हैं, जो खस्ता हाल पुल को मजीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठुल के शहरी और ट्रांसपोर्टर ने हुकाम बाला से दरख्वास्त की है कि इस संगीन मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए और पुल की फिलफोर तामीर कराई जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज, ठुल। म्युनिसिपल इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों को भूल बैठी। कमालिया शहर के मुख्तलिफ मकामात और गली महल्लों में कूड़े करकट के ढेर शहरियों के लिए बवाले जान बन गए। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में कूड़े करकट और गंदगी के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, ये मोहल्ला निशान कॉलोनी कमालिया, साथ मस्जिद है और ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो ये नमाजियों के लिए भी परेशानी का बायस है और वैसे भी बीमारियों का फैलाव इससे बढ़ता है। कामे बाला से इल्तिजा है कि यहाँ पर एक कैमरा लगाया जाए, जो शख्स यहाँ पे कूड़ा फेंक तो उसको सख्त से सख्त इबरतनाक सजा दी जाए ताकि उसको पता लग जाए कि ये कूड़ा करकट नहीं है, साथ में मस्जिद है, पार्क है, ताकि उसको पता लगे कि कौन सी कूड़ा वाली जगह है कि कूड़ा किस जगह पर फेंकना है। म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया को बार बार आगाह करने पर भी सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से शहरी शदीदो गमो गुस्से का शिकार है। इंतजामिया शहर को क्लीन रखने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है और कूड़े करकट और गंदगी के ढेर से ताफुन और बदबू से राहगीर और नमाजी अजियत का शिकार है, जबकि गली मोहल्लों और चौक चौराहों में कूड़े से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के फैलने का भी खदशा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। म्युनिसिपल कमेटी का अमला रोजाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों की सफाई को बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। बेन निशान कॉलोनी में जगह जगह कूड़े करकट और गंदगी के ढेर ने राहगीरों और नमाजियों के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। उनका कहना है कि हुकाम बाला से अपील है कि इस कूड़े करकट को जल्द यहाँ से खत्म किया जाए ताकि राहगीरों और नमाजियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। कहरोड़ पक्का में महकमे अनहार की पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मोगा तोड़ने पर 7 जमींदारों पर पानी चोरी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राव फखरुज्जमान की रिपोर्ट। महकमा अनार का पानी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, जिस पर महकमा अनार के अमले ने कार्रवाई करते हुए किरोड़ पक्का के इलाका मौजा फरीदाबाद से गुजरने वाली किरोड़ पक्का नहर मैनर का मोगा नंबर 4605 RD तोड़ने पर सिराज अहमद, फैज बख्श, दोस्त मोहम्मद समेत 7 अफराद पर मोगा तोड़ने के जुर्म में पानी चोरी के दफात के तहत थाना सदर किरोड़ पक्का में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मौके पर एक्शन इस्लाम हेड वर्क्स डिवीजन मोहम्मद इरफान भट्टी का कहना है कि महकमा पूरी मेहनत के साथ पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पानी चोरी करने वाले अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएंगी ताकि टैल के काश्तकारों को मुकम्मल पानी फराहम हो सके। महकमा पांडा एरिया के मामला सुलझाने के लिए कोशिश पांडा एरिया से मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को भी मुतला कर दिया गया। काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए 5 सितंबर को किनाल रेस्ट हाउस किरोड़ पक्का में खुली कचहरी लगाई जा रही है ताकि काश्तकारों के मसाइल सुनकर मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा फखरुज्जमान, नुमाइंदा सच न्यूज, किरोड़ पक्का। वेलकम बैक। पाकिस्तान में नए कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी, जबकि इससे शफायाब होने वालों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से उन ममालिक की फहरिस्त में 15वें नंबर पर आ गया। मुल्क में आलमी वबा कोरोना के फाल केसेस की तादाद सिर्फ 10,694 रह गई।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 591 नए कोरोना केसेस सामने आ गए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2,92,765 हो चुकी है। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से सबसे ज्यादा 1,27,965 है, जबकि अमवात 2,358 हो गई। पंजाब में वायरस के अब तक 96,178 मरीज सामने आए हैं, जबकि हलाकतें 2,188 हो गयी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मरीजों की तादाद 35,720 हो चुकी है और अमवात 1,248 हो गयी। विफाकी दारुल हुकूमत में 15,493 वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि 175 अफराद वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 2,665 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 64 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आजाद जम्मू कश्मीर में कोरोना के अब तक 2,245 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 61 मरीज वफात पा चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24,956 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 24,39,858 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। खजूर एक खुश जायका फल है। रेमियार खान का इलाका जज्जा अब्बासिया मुनफरिद और खुश जायका खजूरों की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। पाकिस्तान खजूर पैदा करने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर आता है। ये मजमूई तौर पर तकरीबन 4.5 लाख टन सालाना खजूर पैदा करता है। ताहम रेमियार खान का इलाका जज्जा अब्बासिया की खजूर अपने जायके की बदौलत पूरे पंजाब में मशहूर है। यहाँ पर दूर दराज से लोग खजूरें खाने आते हैं और अपने प्यारों के लिए भी लेकर जाते हैं। पार्टी थी दोस्तों के साथ जज्जा अब्बासिया में जिला रेमियार खान से हम स्पेशली दावत पे खजूरें खाने के लिए जज्जा अब्बासिया आए हैं। यहाँ की मशहूर खजूरें बहुत ज्यादा अहम है और बहुत पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाई होती हैं। बहुत से व्यापारी लोग भी यहाँ पे खजूरें लेने के लिए आते हैं। यहाँ की मशहूर खजूरें डेंडा, लालू, वाड़े वाली, इस तरह की बहुत सारी मशहूर खजूरें हैं। ये भी कहना है कि खजूरें इंसानी जिस्म की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हैं। फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस घर में खजूर ना वो घर ऐसा है जिसमें खाना ना हो। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रफीक, सच न्यूज़, मियां वाली कुरैशियां। अफादियत से भरपूर फल अमरूद समंदरी की मार्केट में आ गया। समंदरी का अमरूद जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप है। शहरी ये अमरूद खुद भी खाते हैं और अजीज व अकारिब को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। शहबाज बद्दी की रिपोर्ट। समंदरी का अमरूद जायके, मिठास और रंगत में अपनी मिसाल आप है। सड़क किनारे मौजूद बागों में लगे खुश जायका और खूबसूरत अमरूद देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। समंदरी से अमरूद इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दूसरे इलाकों में भेजा जाता है। डॉक्टर आसिफ सिद्दीक का कहना है, अमरूद सेहत के लिए नहायत मुफीद फल है। अमरूद दिमाग, मैदा और इम्यून सिस्टम के लिए सस्ता और बेहतरीन फल है। शहरियों का कहना है कि वो दूर दराज से अमरूद खाने समंदरी का रुख करते हैं और अपने अजीजों अकारब के लिए भी तोहफा लेकर जाते हैं। विटामिन से भरपूर अमरूद जहां सेहत के लिए बहुत से फायदे का हामिल है, वहीं बहुत से अफराद का रोजगार भी इस पेशे से वाबस्ता है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क के बाला इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ज़ीरी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में भी बादल बरसेंगे। श्रीनगर, लद्दाख और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। शाम में बारिश का इम्कान है। जम्मू में मतला अबरालूद रहेगा। जुड़वा शहरों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमे मौसमियात ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल में चंद मकामात पर बारिश होगी। बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर और रहीमियार खान में बास मकामात पर बादल रंग जमाएंगे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लसबेला, गुजदार, बारखान, आवारान और गिरदनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची, थरपारकर, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, सांगड़ और दादू में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। एबटाबाद, मंसेरा, पेशावर और चंद मकामात पर बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश होगी। श्रीनगर, लद्दाख और बारामूला में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी है। शाम में बारिश का इम्कान है। जम्मू में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। अब जिक्र हो जाए करबला वालों का। शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के हर किरदार को मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ तैयार किया, जो ता क़यामत याद रखे जाएंगे। ऐसा ही एक किरदार हुर इब्ने यजीदुर रियाही का है। आज का दिन उन्हीं से मंसूब है। हुर इब्ने यजीदुर रियाही का किरदार कैसे मुनफरिद है, जानिए इस रिपोर्ट में।
रहा है अकबर सीने उसे लगाओ। खानवादा रिसालत ने अपनी कुर्बानी से दीन हक का परचम ता क़यामत सर बुलंद कर दिया। 3 मुहर्रम की मुनासिबत से मजालिस बर्पा की जा रही है। करबला का हर किरदार मुनफरिद है। हुर बिन रियाही का किरदार शायद सबसे मुख्तलिफ है। हुर दरअसल हक के मतलाशियों का हीरो है। हुर बिन यजीद रियाही इब्ने ज़ियाद के उन 4 कमांडर्स में शामिल था जिन्हें करबला में अपने दस्तों के हमरा भेजा गया। इब्ने ज़ियाद ने हुर इब्ने रियाही को खुरासान की हुकूमत की पेशकश कर रखी थी और शर्त ये रखी थी इमाम हुसैन को कूफा आने से रोको और यजीद की बैत पर राजी करो। ज़ुहस्म के मकाम पर हुर ने इमाम का रास्ता रोका और उन्हें कूफा जाने से रोकने का पैगाम पहुंचाया। हुर का लश्कर शदीद प्यासा था, जिस पर इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि हुर के लश्कर को भी पानी पिलाया जाए और उसके घोड़ों को भी। हुर करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पहुंचा और 9 मुहर्रम तक फौज अशकिया में रहा। शबे आशूर ख़याम हुसैनी से बच्चों के रोने की आवाजें हुर और उसके बेटे को बेचैन कर रही थी। हुर ने उमर बिन साद को रौनक और तकब्बुर के साथ अपने सिपाहियों को ये हुक्म देते सुना कि उसके घोड़ों के सुमों पर पानी डालो, गर्मी की शिद्दत से कहीं ये जल न जाए। काफिला हुसैनी पर पानी बंद किया जा चुका था। बस ये वो मकान था जब हुर ने अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे बातिल से हक की तरफ सफर का फैसला कर चुका हो। हुर अपने बेटे के हमरा घोड़े पर सवार होकर झुकी हुई गर्दन और आंसुओं से तर चेहरे के साथ ख़याम हुसैनी की जानिब बढ़ा तो इमाम हुसैन उसका इस्तकबाल करने खुद बाहर आए। हुर ने फकत इतना कहा कि मुझे माफ कर दीजिए या अबा अब्दुल्लाह, मैं नहीं जानता था कि ये लोग आपको कत्ल करने पर आमादा हैं। इमाम हुसैन ने मुस्कुराते हुए हुर को माफ कर दिया। वो हुर जिसके दिल में ये नदामत हमेशा रह जाती कि करबला में अगर खानवादा रिसालत शहीद होगा तो उसकी वजह से, उस हुर के जख्मी होकर घोड़े से गिरने पर उसने अपना सर इमाम हुसैन के जानू पर पाया। इमाम हुसैन ने हुर से मुखातिब होकर कहा कि हुर, तुम इस दुनिया में भी हुर थे और आखिरत में भी हुर रहोगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा। उसके बाद अपनी माँ सैयदा फातिमा का रुमाल हुर की पेशानी पर बांधकर हमेशा के लिए हुर की हुर्रियत पर हुसैनी मोहर लगा दी। हुर बिन रियाही को इसी रुमाल ज़हरा के साथ दफनाया गया। 3 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीदी फौज के सिपाह सालार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद की बैत का तकाजा किया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत पर शहादत को तरजीह दी। दीन मोहम्मदी की आबियारी अपने और अपने बच्चों के लहू से की। हुसैन में कैसा शरफ ये पाया है कि अपने हाथों से मैंने अलम सजाया है। करम ये मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरबराही में काफिला अहले बैत करबला के बेआबो गया सहरा में खैमज़न है। काफिले के पहरे पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मुतय्यन है। वरूद करबला के बाद हुर ने इब्ने ज़ियाद को इमाम के करबला आने की इत्तला दी तो इब्ने ज़ियाद ने एक खत इमाम हुसैन के नाम लिखा। ऐ हुसैन, मुझे पता चला है कि तुम करबला पहुंच चुके हो। मुझे यजीद ने लिखा है कि मैं इस वक्त तक न बिस्तर पर न सोऊं और न गंदम की रोटी खाऊं जब तक तुम्हें कत्ल न कर लूं या बैत यजीद न ले लूं। मरवी है कि इमाम हुसैन ने खत पढ़ने के बाद खत को एक तरफ फेंक दिया और फरमाया, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो मखलूक की रजामंदी के लिए खुदा को नाराज कर दे। इब्ने ज़ियाद के कासिद ने कहा, या अबा अब्दुल्लाह, आप खत का क्या जवाब देंगे? इस पर आपने फरमाया, इस खत का जवाब अल्लाह का दर्दनाक अजाब है जो बहुत जल्द उसको अपनी लपेट में ले लेगा। कासिद इब्ने ज़ियाद वापस चला गया और इमाम हुसैन का कलाम उसके सामने दोहराया और उसने इमाम के खिलाफ जंग के लिए लश्कर तश्कील देने का हुक्म दे दिया। इब्ने ज़ियाद ने फौरी उम्रे साद को लश्कर समेत करबला जाने का हुक्म दिया। 3 मुहर्रम अल हराम यौम जुमा को उमर इब्ने साद 22,000 सवारों प्यादे लेकर करबला पहुंचा और इसने इमाम हुसैन से तबादला ख्याल की ख्वाहिश का इजहार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर साद के पैगाम के जवाब में कर्रा बिन कैस से फरमाया, तुम्हारे शहर के लोगों ने मुझे खतूत लिखे कि यहाँ आ जाओ। अब अगर वो मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। उमर इब्ने साद इस जवाब से खुश हुआ और एक खत इब्ने ज़ियाद को लिखा और उसको इमाम हुसैन के इस कलाम से आगाह किया
इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद के जवाब में लिखा कि ये हरगिज नहीं होगा। इनसे कह दो कि ये अपने तमाम अज़ाओ अकरबा समेत बैत यजीद करें और कत्ल होने के लिए आमादा हो जाएं। मैं बैत से पहले इनकी किसी बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। 3 मुहर्रम की शाम को हबीब इब्ने मज़ाहिर कबीला बनी असद गए और इनमें से जांबाज इमदाद हुसैनी के लिए तैयार किए। वो उन्हें करबला ला रहे थे कि किसी ने इब्ने ज़ियाद को इत्तला कर दी। इसने लश्कर भेजकर इस कुमक को वहीं रुकवा दिया। वाक़या करबला हक पर डट जाने और सच बोलने का सबक देता है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। मजालिस अज़ा में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कसीर तादाद में शिरकत करके सैयद शुहदा की खिदमत में पुरसा पेश कर रहे हैं। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह तहसील दुनियापुर में भी अशरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजालिस अज़ा का इनेकाद जारी है। इमाम हैदरिया सजादिया, इमाम बारगाह हुसैनिया कसरे अबू तालिब, इमाम बारगाह अबुल फजल अब्बास, इमाम बारगाह कसरे अब्बास और इमाम बारगाह कमर शाह समेत तहसील भर के दीगर इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा बर्पा की जा रही है। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में दरबार हुसैन में मजालिस का सिलसिला जारी है। जिला चकवाल की भी मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में आशूरा मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जा रहा है। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में 3 मुहर्रम उल हराम की मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए उलमा ज़ाकिरीन फ़ज़ाइल व मसाइब शुहदा करबला बयान किए।